तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि पशुपालक भाई अपने पशुओं के इलाज का होने वाला खर्चा कम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बात की कि आपको पढ़ा लिखा डॉक्टर चुनना है। उसके बाद आपको वही डॉक्टर से बात करके अच्छे से बंद करके इलाज करवाना है। तो दो तरीके ये हो गए। आपने इस प्रकार से अपने पशुओं का इलाज करवाया, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। फिर तीसरी तरीका क्या है कि आप अपने पशुओं के इलाज का होने वाला खर्चा कम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि आप अपने पशु के होने वाले इलाज के खर्चे को कम होने से बचें। कैसे बच सकते हैं, उसके पीछे 2-3 वजह हैं। पहले, आप अपने पशु को कुछ दवाएं ऐसी होती हैं या हम लोग कहें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग उसको दे करके पहले से ही उसको बीमारी से बचा सकते हैं। या आपके पास बीमार हो गया है तो भी आप वहाँ पर उसको दे करके, उन चीज़ों को दे करके आप अपने पशु की जो ठीक होने की दर है, मतलब जो पशुओं को बीमार होने से बचाने की या हम लोग कहें ठीक होने की या उसको ठीक होने में मदद करने में जो चीज़ें मदद कर रही हैं, आज हम लोग उनके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने जैसे ही सुना होगा कि नाम आती बीमारी, तो वहाँ पर बीमारी में सबसे पहले डॉक्टरों के मन में जो बात आती है या फार्मासिस्टों के मन में जो बात आती है या हम लोग का पशुधन प्रसार अधिकारी डॉक्टर साहब के मन में या जो भी लोग हैं इनके मन में जो बात आती है वो बात ये आती है कि इम्यूनिटी मतलब आत्म प्रतिरक्षा, सेल्फ इम्यूनिटी या हम लोग कहें इम्यूनिटी। तो उसी प्रकार पशुओं में भी इम्यूनिटी होती है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि लंपी हो गई है या खुरपका मुंहपका वाली बीमारी हो गई है या हम लोग कहें कोई भी बीमारी हो गई है। तो आपने देखा होगा कि ये जो बीमारियां आती हैं, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ बीमारियां जो है जैसे खुरपका वगैरह है तो वायरल बीमारियां हैं और ये हवा के द्वारा फैलती है। और जब खुरपका आया होगा तो कभी न कभी आपने देखा होगा कि जब खुरपका आता है तो क्या होता है कि एक तरफ से जानवर बीमार होना शुरू होते हैं। मगर क्या सारे भी जानवर बीमार हो जाते हैं? नहीं, कुछ न कुछ जानवर बच जाते हैं। अब वो जो कुछ जानवर बच जाते हैं तो उन जानवरों के पीछे क्या है, एक वजह है। जो वजह है वो क्या है, इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी क्या है कि वो इम्यूनिटी मतलब एक ऐसी चीज़ होती है पशुओं में या हम लोग कहें हम सभी में होती है कि वो क्या करती है, वो किसी भी प्रकार के बाहरी अवयव जो आए हैं, चाहे बैक्टीरिया आया हो, चाहे वायरस आया हो, चाहे हम लोग कहें प्रोटोजो आया हो, चाहे फंगस आया हो, चाहे कोई भी बाहरी कण आ गया हो, जो आ गया है उसके खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त करती है। मतलब अगर बैक्टीरिया आपके पशु के शरीर के अंदर आ गया है या हम लोग कहें वायरस आ गया है तो जो उसकी होने वाली प्रजनन क्षमता है उसको कम करेगा या हम लोग कहें उसको अरेस्ट कर लेगा या हम लोग कहें जो बैक्टीरिया के वृद्धि दर है या वायरस की वृद्धि दर है उसको क्या करेगा, कम करेगा या हम लोग कहे हुए उसको सुलाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जैसे आपके पशुओं को थनैला हो गया है या हम लोग कहें उसको किसी भी प्रकार की वायरल बीमारी जैसे लंपी स्किन डिसीज़ हो गई है या हम लोग कहें खुरपका मुंहपका हो गया है या हम लोग कहें उसको कोई प्रोटोजोल बीमारी जैसे सर्रा वगैरह हो गया है या बेबियोसिस हो गई है, कोई भी इस प्रकार की बीमारियां हो गई हैं या हम लोग कहें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो गई है, तो दोस्तों आप अपने पशुओं का जो भी इलाज करवा रहे हैं जिस डॉक्टर साहब से, उनसे तो इलाज करवाइए, मगर उनसे आप ये भी बात श्योर करिए कि डॉक्टर साहब हम अपने पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मतलब अपने पशुओं की प्रतिरक्षा का जो सिस्टम है, यानी हम लोग कहें कि इम्यून सिस्टम जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर साहब आपको तुरंत कोई ना कोई सिरप या हम लोग कहें कि कोई ना कोई आपको चीज़ लिखेंगे। जैसे हम लोग कहें कि जैसे कुछ सिरप्स में कुछ विटामिन की सिरप हो सकती हैं या हम लोग कहें मिनरल मिक्सचर हो सकता है या हम लोग कहें कुछ नर्वाइनल टॉनिक हो सकती हैं या हम लोग कहें कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सिरप वगैरह हो सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप लोग ले करके अपने पशुओं को अच्छा रोल दे सकते हैं। ये तो रही बात दोस्तों इम्यूनिटी की। देखिए, इम्यूनिटी का मेन मकसद क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। तो आप अपने पशु का जब इलाज करवाते हैं तो उस समय क्या होता है, पशुओं में कुछ मात्रा में तनाव आ जाता है और जब आपका पशु कमज़ोर होता है तो उसको एक थोड़ी सी ताकत क्या कर सकती है, क्योंकि उसको जो लंबी चलने वाली बीमारी है, जो पशु को बीमारी चली आ रही लंबे समय से, उस बीमारी का जो समय अंतराल है उसको कम करने में मदद करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु बीमार ना हो तो आप इसको पहले भी दे सकते हैं। हमने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पर कई सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पशुपालक भाई की जागरूकता क्या है, तो अगर पशुपालक भाई जागरूक होगा, मतलब जैसे आप पशुपालक भाई अपने पशु को समय समय पर कीड़े की दवाएँ देता रहेगा
लीवर टॉनिक देता रहेगा समय समय पर, भूख की गोली समय समय पर देता रहेगा विशेष प्रकार की। उसके बाद कैल्शियम है, मिनरल है, या हम लोग कहें कुछ प्रकार की विटामिन समय समय पर अंतराल अंतराल में देते रहेंगे, तो आपके पशुओं में होने वाली जो इम्यून की हानि है, या हम लोग कहें जो इम्यूनिटी की हानि है, या हम लोग कहें जो प्रतिरक्षा की हानि है, वो क्या होगी, कम होगी। जिसके कारण आपका पशु जो बार बार बीमारियों में गिर रहा है या बार बार बीमारी में गिरने की आशंका हो रही है, उससे भी बचेगा। उसके साथ अगर आपका पशु कमज़ोर है तो वो उससे भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बैंक में जो चीज़ें जमा होती हैं वो पैसा जमा होता है, उसी प्रकार पशुओं के शरीर में जो हम लोग चीज़ें जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं वो एक रूप से इम्यूनिटी के फॉर्म में जमा होता है। जैसे ही कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस आता है तो ये इम्यूनिटी जाती है वहाँ पर और रोगों से लड़ने में आपके पशु को मदद करती है। जितनी ज़्यादा अच्छा पशु के अंदर इम्यूनिटी होगी उतना ज़्यादा पशु आपका बीमार कम होगा। अगर आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है तो आपके पशु में इम्यूनिटी की कमी है, और अगर आपके पशु में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत जा करके या डॉक्टर साहब से मिलना है, या अगर आप डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप कोई भी मल्टीविटामिन सिरप, जो हमारे यहाँ पर कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनसे देख करके कोई भी मल्टीविटामिन सिरप आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो यहीं पर मुझे समाप्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। नमस्कार, धन्यवाद।